हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द इन्विजिलेटर। आई नो गाइस, आप काफ़ी टाइम के बाद इस चैनल पे कोई वीडियो देख रहे हो और इस आवाज़ को सुन पा रहे हो। गाइस, सॉरी उसके लिए। आई नो मैंने इस चैनल पे फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर कोई वीडियो अपलोड नहीं करी। और सबसे ज़्यादा मैं उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो हमारे सब्सक्राइबर हैं। हमारे 60,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, बट मैं उनकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतर पाया। आई रियली रियली डिसअपॉइंट देम। गाइस, प्लीज़ प्लीज़ मेरे को माफ़ करो, बिकॉज़ कुछ ऐसे ही इशू क्रिएट हो गए थे जिसके कारण इस चैनल पे कोई मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बट आई विल इंश्योर यू कि आपकी हेल्प के लिए इस चैनल पे वीडियोस कंटिन्यूसली आना शुरू हो जाएंगी। और ये चैनल आपने बनाया था। ये चैनल आई थिंक फर्स्ट चैनल था जिसने सब आपके लिए रियल प्रेडिक्शंस और रियल आइल्स एग्ज़ाम जो होते हैं वो वीडियो लाना आपके लिए शुरू करा। और हमारे बाद बहुत से चैनल हम कॉपी कर दिए। बेसिकली बहुत से यूट्यूब चैनल थे जिन्होंने हमें कॉपी करा और वो आज हमसे डबल और ट्रिपल हो चुके हैं। बट या गाइज, इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है, इसमें सिर्फ मेरा ही फॉल्ट है, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड एनी थिंग। बट फ्रॉम नाउ आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियो कंटिन्यूसली। बट उसके लिए गाइज मेरे को पहले की तरह आपका सपोर्ट चाहिए। जैसे आप पहले इतना प्यार दे रहे थे वैसे ही प्लीज़ अपना प्यार शो बेसिकली दिखाना इन टर्म्स ऑफ लाइक, शेयर, कमेंट। तो गाइज प्लीज़ 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 आई नीड योर सपोर्ट अगेन। लेकिन गाइज, हम इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं आइल्स राइटिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। आइल्स राइटिंग मीन्स मेरे पास एक आइल्स का राइटिंग का टॉपिक है जो एग्ज़ाम में रिसेंटली आया था और टास्क 2 का टॉपिक है। तो उसमें जो 2 डिफरेंट कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना आंसर लिखा था, तो मेरे पास वो एग्जैक्ट आंसर है और उनके बैंड स्कोर भी हैं जो उनको रियल आइल्स में जो उनका राइटिंग का टास्क 2 में स्कोर आया है। तो आई विल शो यू हाउ देर बेसिकली उन्होंने कैसे राइट करा अपना आइल्स का एग्ज़ाम फॉर टास्क 2 इन राइटिंग। तो और उनका क्या आइल्स का स्कोर है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आई हैव ओनली आंसर्स विद मी. This is the test number 12786453, but I don't have the question with me. But while reading the answer, we will able to know basically what was our question. So let's start with the first candidate जिन्होंने अपना आंसर टाइप करा है, बेसिकली लिखा है फॉर टास्क 2. So we will start with the introduction, right? So आई नो ये आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होगा कि बिकॉज हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। बट आफ्टर रीडिंग द इंट्रोडक्शन वी विल एबल टू नो व्हाट वाज आवर क्वेश्चन। बिकॉज अगर आपकी रीडिंग में अगर आपकी राइटिंग टास्क 2 में आपका इंट्रोडक्शन क्लियर नहीं है तो आपकी वो भी प्रॉब्लम है। तो अगर आपका इंट्रोडक्शन क्लियर है तो यू विल एबल टू नो व्हाट वाज योर क्वेश्चन। सो दैट्स इट. सो लेट्स स्टार्ट टू रीड our introduction for the candidate number 12786453. So guys, this is the real writing first of all जो अभी recently एग्ज़ाम में आई थी। और ये रियल बेसिकली आंसर है जो एक कैंडिडेट ने लिखा है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा राइटिंग फॉर्म में लिख रहा है। उसने बेसिकली अपना, आप देख रहे हो कि ये ओके। सो लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं। तो गैस, मैं पहले आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को भी नहीं पता यहाँ पे क्या लिखा है। बट आई हैव दी कैंडिडेट्स बैंड स्कोर। तो मैं आपको एंड ऑफ दी ये टास्क, ये बेसिकली हमारे पास एक ही टास्क 2 है और जो 2 डिफरेंट कैंडिडेट्स ने लिखा है और दोनों का डिफरेंट बैंड स्कोर है। तो मैं आपको दोनों का स्कोर बताऊंगा एट दी एंड। इवन आई डोंट नो द क्वेश्चन, सो हम जैसे जैसे रीड करेंगे आपको और मेरे को वो क्लैरिटी मिलती जाएगी। हम साथ के साथ इस वीडियो में फॉल्ट भी ढूंढेंगे बिकॉज दैट विल हेल्प यू. Okay, so let's start. I greatly support the idea about children who are brought up in families that do not have large amount of money are better prepared to deal with the problems of adult like than children brought up by wealthy parents. I support it because of the following reasons. सो आई नो गाइज, ये फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग फॉर्म में है, मैं अगेन आपको मेंशन कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा बहुत आपको विजिबिलिटी का इशू होगा। बट आप वीडियो को पॉज कर देना जब भी आपको ये पढ़ने की
में डिफ़िकल्टी आए तो प्लीज़ वीडियो को पॉज़ करके दोबारा से पढ़ लेना। बट मैंने एक बार बोला तो आई थिंक आपको थोड़ा-सा आइडिया मिल गया होगा, लेकिन मेरे को इस इंट्रोडक्शन पढ़ने से एक आइडिया मिल गया है कि जो ये हमारा टॉपिक है वो है कि जो चिल्ड्रन हैं वो ग्रो अप होते हैं मिडिल क्लास फैमिली में, क्या वो इन फ्यूचर में जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं हमारी बेसिकली ग्रोन अप लाइफ में, दे आर एबल टू हैंडल दैट प्रॉब्लम बेसिकली अच्छे से एज़ कम्पेयर टू द चिल्ड्रन हु आर ब्रॉट अप इन दी वेल्दी फैमिलीज़। तो ये हमारा टॉपिक है और इसमें आप एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो। तो हमारे जो कैंडिडेट ने है, जो कैंडिडेट नंबर है 12786453, उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में क्लियरली मेंशन करा है, आई ग्रेटली सपोर्ट द आइडिया अबाउट चिल्ड्रन हु आर ब्रॉट अप इन फैमिलीज दैट डू नॉट हैव लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। यहाँ तक उनका सेंटेंस सही है, आई ग्रेटली सपोर्ट टू द आइडिया अबाउट चिल्ड्रन हु आर ब्रॉट अप इन फैमिलीज दैट डू नॉट हैव a here rather than large we can use huge amount of money, because large और amount का अगर मनी के रिलेटेड आप बात करते हैं तो आप ह्यूज वर्ड यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे उन्होंने कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के चक्कर में आर बेटर prepared to deal with the problems of adult like than children brought up by healthy parents। उन्होंने एक बेसिकली कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए ये कनेक्ट करा, सेंटेंस गलत नहीं है लेकिन यहाँ पे वो इतना एग्जामिनर को फर्स्ट टाइम रीड करने में वो क्लैरिटी नहीं देता। तो रेदर देन आर बेटर हम यूज़ कर सकते एज दे आर बेटर प्रिपेयर टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ अडल्ट्स, और अडल्ट like after the age of 20s, after the age of 80s or 20s, like then children brought up by the wealthy parents or children who are brought up in wealthy families। I supported, I agree or I supported because of the following reasons। So हमारा इंट्रोडक्शन का यहाँ पे अच्छा है, हमें क्लैरिटी दे रहा है एग्जामिनर को, लेकिन इसमें कहानियाँ भी है। जैसे मैंने आपको बताया पहली और सेकंड लाइन में बेसिकली उन्होंने आर बेटर पर लास्ट में आर बेटर प्रिपेयर टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ अडल्ट लाइफ। इसमें गाइस वो आर की जगह एज दे विल एबल टू और they are better prepared to deal with the problems of don't use adult life। Adult life word is not a good word, use like after problems of after the age of 20s or 80s, use that kind of words, synonyms। Adult life is not look good here। Wealthy parents in wealthy families, you can say I support it because of the following reason। So introduction guys अच्छा है but not up to the mark। अच्छा है इंट्रोडक्शन बिकॉज ये हमें क्लियर तो कर रहा है कि हमारा टॉपिक क्या है और हम किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। आप भी मेरे को बताना कि आपको ये इंट्रोडक्शन कैसा लगा। उसके बाद एट दी एंड गाइस मैं आपको ये भी बताऊंगा इसके एग्ज़ाम में कैंडिडेट का स्कोर क्या है। जो ये रियल एग्ज़ाम है तो आपको रियल स्कोर पता लगेंगे कि कैंडिडेट को कितने मिले हैं। तो उसके बाद उसने अपना पहला बॉडी पैराग्राफ लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस जो एक मेन कमी है, अगर आपकी आइल्स राइटिंग में आप कर्सिव राइटिंग लिख रहे हो तो गाइस प्लीज़ ध्यान देना, बिकॉज अगर कर्सिव राइटिंग के टाइम कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ामिनर को समझ नहीं आते तो एग्ज़ामिनर ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं दे पाता उन वर्ड्स की और तो वो बिना पढ़े उस वर्ड को आगे निकल जाता है, बिकॉज उसके पास और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक वर्ड को पढ़ पाएँ और स्ट्रेस दे पाएँ। अगर कुछ वर्ड अच्छे से विजिबल नहीं है तो उसको छोड़ना पड़ सकता है और कभी कभी उनके कारण आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। तो मेक श्योर आप कर्सिव राइटिंग ना करें अगर आप कर सकते हो तो, लेकिन अगर आपकी राइटिंग ही ऐसी है तो मेक श्योर आपके वो वर्ड्स क्लियरली विजिबल हो। आफ्टर दैट चिल्ड्रन हु आर ब्रॉट अप, ये हमारा फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ है गाइस। चिल्ड्रन हु आर ब्रॉट अप इन फैमिलीज दैट डू नॉट हैव large amounts of money, not large amounts of money, are raised in a certain psychological values। So children who are brought up in families that do not have large amounts of money are raised in a certain psychological value। So यहाँ पे थोड़े बहुत ग्रामेटिकल एरर्स हैं, लेकिन
एग्ज़ाम बेसिकली कैंडिडेट ने अपना एक टॉपिक सेंटेंस तो अच्छे से लिखा है, बट लेकिन थोड़े से ग्रामेटिकल एरर्स है यहाँ पे। उसके बाद सच एज द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्किंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज यहाँ पे एक मिस्टेक है कटिंग की। तो इट मीन्स कैंडिडेट ने यहाँ पे अपने एग्ज़ाम के टाइम में पेन यूज़ करा है। तो गाइज आपको एग्ज़ाम में पेन और पेंसिल दोनों प्रोवाइड किए जाते हैं बाय दी टेस्ट सेंटर्स। तो मेक श्योर करो आप पेंसिल यूज़ करो, बिकॉज अगर आप पेंसिल यूज़ कर रहे हो यू कैन इरेज दैट राइट रैदर देन जस्ट कटिंग दी थिंग्स, बिकॉज अगर आप कट कर रहे हो तो दैट डज नॉट लुक नाइस। सो मेक श्योर करो आप पेंसिल यूज़ करो, और कर कहीं पे भी कटिंग हो रही है तो इरेज करो रैदर देन पेन से उसको हाईलाइट कर दो, बिकॉज वो इम्प्रेशन आपका गलत क्रिएट करता है। सच इज़ द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क डिसिप्लिन, दे आर यूज टू बी in the condition where money does not come easily. ओके, तो यहाँ पे गाइस सेंटेंस अच्छा है लेकिन कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं है, ग्रामर थोड़ी सी गलत है। सच एज द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क डिसिप्लिन, दे आर यूज टू बी इन condition where money does not come easily. Okay, they have to earn it, work for it, opposed to it, a child who, okay, तो उन्होंने यहाँ पे लिखा दे हैव टू अर्न इट और वर्क फॉर इट। सो रैदर देन दे वो लिख सकते दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू अर्न दैट मनी। वो एक सेंटेंस और एक लाइन अच्छे से क्रिएट होता है, दे हैव टू अर्न इट, वर्क फॉर इट। यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल एरर्स भी हैं और आपका सेंटेंस भी अच्छे से नहीं पढ़ रहा। एग्जामिनर को थोड़ा सा टाइम लगेगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। उसके अलावा अभी वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। Opposed to it, a child who comes from a wealthy family is used to have money all the time. Okay. Okay. Okay, सही है। Whenever they want something, so next line, whenever they want something, the money is easily gave to them as if every day are their birthday. ओके, सो यहाँ पे बहुत सी मिस्टेक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैंडिडेट फर्स्ट ऑफ ऑल समझ तो आ गया है कि वो कहना क्या चाहता है, कि वो बोल रहा है कि उनके पास मनी इजीली अवेलेबल होता है जब भी उनको चाहिए, लाइक देयर बर्थडे। बट यहाँ पे उन्होंने पूरा क्लियरली मेंशन ही नहीं करा क्या लिखना चाह रहे थे। वो यहाँ पे समझ तो आ रहा है लेकिन वो प्रोफेशनल वे में एक फॉर्मल राइटिंग में नहीं आ रहा। whenever they want something they, okay, so इसमें वो लिखना यही चाह रहे हैं, they can write here like whenever they need something, whenever they need money, their families are there to provide them. Not they, बेसिकली कैंडिडेट को यहाँ पर बर्थडे का मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दे कैन ईजली राइट फॉर दीज पीपल, फॉर द चिल्ड्रन हु ब्रॉट अप इन दी वेल्दी फैमिली, दे ईजली गेट द मनी बिकॉज देयर पेरेंट्स हैव लॉट ऑफ मनी। सो वेन एवर दे रिक्वायर्ड एनी थिंग दे कैन ईजली आस्क फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड देयर पेरेंट्स ईजली प्रोवाइड दोज थिंग्स टू दैम, सो दे विल नॉट एबल टू वैल्यू दी मनी। सो आपको ऐसे मेंशन करना है कि आपका एग्जामिनर आपको क्लियरली समझ पाए और वर्डिंग आपकी क्लियर हो विद गुड ग्रामर। ओके, सो ये फर्स्ट पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ, चिल्ड्रन हु आर ब्रॉट अप इन फैमिलीज दैट डू नॉट हैव लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी अगेन ये गलत है, आर वेल ट्रेन टू फेस अडल्टहुड। ओके, I do not have, so हमारा बेसिकली टॉपिक सेंटेंस यही है, दे आर वेल प्रिपेयर टू सी द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज़ ए वेरी टफ प्लेस, दे वॉच देयर पेरेंट्स एवरी डे वर्कड वेरी हार्ड जस्ट टू पुट फूड ऑन द टेबल। यहाँ पे एग्जामिनर कैंडिडेट ने अच्छा मेंशन करा, दे हैव द एडवांटेज टू सी द रियलिटी एंड एम्ब्रेस इट, set their mind that they have to work hard for their future, their own dreams. A child that comes from a wealthy family does not always have this advantage. This is because their eyes are blinded by the power of money.
that their parents has. They also have disadvantage of family love life. Commonly, wealthy parents express by love by money. They love their children, so they bought them car, expensive clothes, toys, but they are never home when their children need them. The basic necessity of compassion is not fulfilled in this kind of family. The impact to a child is that they will grow up and think that money is everything, that the source of happiness is money. They don't care about other people, they only care about money. This problem do not they don't know how to get it. They have spoiled all the time, so there does not blah blah blah. Okay गाइस, मैं एक्चुअली आई नो ये रीडिंग सॉरी ये राइटिंग काफ़ी अच्छी नहीं है जो हमने चूज़ कर ली है. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इसमें कमी क्या है? तो बॉडी पैराग्राफ, इतना लेंथी बॉडी पैराग्राफ आपने नहीं लिखना. आपका हमेशा 3 सेंटेंस होने चाहिए. टॉपिक सेंटेंस, देन यू नीड टू एक्सप्लेन, देन इफ़ यू हैव द एग्जांपल दैट इज़ रियली रियली गुड. बट अगर आप इतना लेंथी कर रहे हो, लाइक मी, एग्जामिनर फेड अप हो जाएगा, दे विल बी फ्रस्ट्रेट, और आपको वो पढ़ने इतना स्ट्रेस नहीं देगा. तो स्टार्ट से करते हैं. चिल्ड्रन हु आर ब्रॉट अप द फैमिलीज दैट डू नॉट हैव लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आर वेल ट्रेन टू फेस अडल्टहुड. अडल्टहुड गाइज आई थिंक इज़ अ गुड वर्ड, बट अगर इफ़ यू वांट टू यूज़ इट 1 or 2 टाइम यू कैन. They are well prepared to see the fact that the world is a very, very tough place. World is a tough place to live. Okay, they watch their parents every day work hard. They watch their parents to work hard every day just to put food on their table. They have the advantage to see the reality and okay, so that is good. A child that come from a wealthy family does not always have this sort of these kind of advantage. So first of all, आप नेगेटिव साइड लिख रहे हो बिकॉज आप दिखाना चाह रहे हो कि आप बेसिकली जो चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं पूरे मिडिल क्लास फैमिली में, दे आर वेल प्रिपेयर्ड व्हेन विल दे ग्रो अप, राइट. बट यहाँ पे आपका मेन फोकस क्या चला गया है इसके बाद नीचे में? दिस इज़ बिकॉज देयर आइज आर ब्लाइंडेड बाय द पावर ऑफ मनी दैट देयर पेरेंट्स हैज़. दे ऑल्सो हैज़ द डिसएडवांटेज ऑफ फैमिली लव ऑफ लाइफ. इतना कुछ मेंशन करने की कैंडिडेट को ज़रूरत नहीं थी. कॉमनली वेल्दी पेरेंट्स एक्सप्रेस लव बाय मनी. they love their children, so they brought up them car, expensive clothes, toy, but they are never home when your children needs them. तो आप जब ऊपर मेंशन कर दिया तो देन यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन same cheese in your body paragraph. The basic necessity of compassion is not fulfilled in the kind of family. The impact to a children is that they will grow up and think that money is everything, that source of happiness is only money. They don't care about other people, they only care about money. The problem is they don't know get it. They have been spoiled all the time, so does not have time to discover money making. Okay. So guys, now we are on the contrary. Children from families that do not have large amount of money will grow up with the sense of respect for money. They know how to get and use it well. They know how to face adult life problems because they have been watching since they are a child. But a wealthy child is always a busy with himself to know that. Okay, so guys, first of all, कैंडिडेट ने यहाँ पे बहुत सी दिक्कतें करी हैं कि उसका सेकंड बॉडी पैराग्राफ उसने इतना लेंथी कर दिया है कि उसने 4 टॉपिक सेंटेंस यूज़ करे हैं. पहला, उसने यहाँ पे बताया कि वो वेल ट्रेंड होते हैं, कि फिर जो हमारे चिल्ड्रन होते हैं, बोर्न होते हैं पूरे मिडिल क्लास फैमिली में, वो काफ़ी अच्छे से ट्रेन हो जाते हैं प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए. दूसरा, उसके अपोजिट जो लोग हैं वो उनके पास वो एडवांटेज नहीं है, वो हार्ड वर्किंग नहीं होते बिकॉज उनके पास इजीली अवेलेबल होता है. बट दे आर मेंटली वीक एज वेल बिकॉज उनके पेरेंट्स का प्यार और उनको कंपेंशन नहीं मिलता, उनकी बेसिकली साथ नहीं मिलता. एंड आफ्टर दैट जो एक उन्होंने नया सेंटेंस भी यूज़ करा है कि ऐसे
जो चिल्ड्रन होते हैं रिच फैमिली में, दे स्पॉइल्ड होते हैं, उनमें मनी की वैल्यू नहीं होती। तो भाई यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस तो क्लियर है, बट उनकी फॉर्मेशन बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है और एक पढ़ने के लिए हमें काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो वो गाइस लिटरली गलत है एग्ज़ामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे कैंडिडेट ने अपना कंक्लूज़न भी नहीं मेंशन करा। तो इस कैंडिडेट का स्कोर आप बताओ पहले, तो आप कितना दोगे? अगर आप एग्ज़ामिनर हो, आप दोबारा से पढ़ लो, मैंने इतना डीपली इनको नहीं पढ़ा, आप पढ़ोगे तो आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी। बिकॉज गाइज अगर मैं ज़्यादा डीपली पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन इसमें बहुत सी ग्रामेटिकल एरर्स हैं, मैं आपको सीधा बता देता हूँ। इसमें फॉर्मेशन की कमी है, आपका टॉपिक सेंटेंस सही है लेकिन आपको एक्सप्लेन करने का तरीका गलत है, इसमें कंक्लूजन नहीं है। तो गाइज इसका जो एग्ज़ामिनर ने स्कोर दिया है कैंडिडेट को वो है 5.5। यस गाइज 5.5। अगर आप मेरी तरफ से हो, आप भी सोच रहे होंगे कि आपको 5.5 भी क्यों मिला है, बिकॉज ये बहुत गलत है, राइट। 5.5 गाइज क्यों दिया गया है इस टास्क 2 को? बिकॉज ऑफ दी क्लैरिटी। बिकॉज जब भी एग्जामिनर थोड़ा बहुत पढ़ने जा रहा है उसको क्लैरिटी मिल रही है। और इसका आई थिंक टास्क 1 का भी मेरे पास मेंशन नहीं है, बट कैंडिडेट ने काफ़ी अच्छा करा इन देयर टास्क 1। बट ओवरऑल in writing exam in task 1 and task 2 candidate got 5.5। so ये ओवरऑल का स्कोर है, नॉट ओनली फॉर टास्क 2, मेरे पास जो भी ओवरऑल स्कोर है। लेकिन हाँ गाइज अगर मैं टास्क 2 की बात करूँ, दिस राइटिंग इज़ नॉट मोर देन 5 और 5.5, 5 एटलीस्ट 5 आई कैन से। ओके गाइज, नाउ ये सेम क्वेश्चन हमारे पास एक और कैंडिडेट का है who scored very well. I will let you know at the end. तो ये हमारा कैंडिडेट नंबर है 12786472। Okay, so let's start with the introduction. I do agree to the statement that children brought up in poor families are better prepared to deal with the problems of adult life than children brought up by wealthy parents. ओके सो गाइज आप पहले ही क्लियर हो जाते हो। यहाँ पे इंट्रोडक्शन इन्होंने बहुत आई थिंक 3 लाइन का लिखा है, बट क्लियर इंट्रोडक्शन आप यू कैन सी। आप उन्होंने बता दिया कि आई सपोर्ट, आई एग्री टू द स्टेटमेंट, और उन्होंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ करा है। एक लाइन को अगर आप देखो, आई से लेके लास्ट फुल स्टॉप पेरेंट्स तक एक ही सेंटेंस है, बट वो पूरा सेंटेंस क्लियर है विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर्स। सो कम्प्लेक्स सेंटेंस भी यूज़ हुआ है और काफ़ी अच्छे से यूज़ हुआ है, और विद इन फ्यू वर्ड्स उन्होंने अपना पूरा टॉपिक सेंटेंस और इंट्रोडक्शन में क्लियर कर दिया गया है। एग्जामिनर लाइक दिस काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। तो ये इंट्रोडक्शन गाइज परफेक्ट इंट्रोडक्शन है। आफ्टर दैट, चिल्ड्रन ऑफ पुअर पेरेंट्स आर exposed to the problem. Okay, so sorry guys, actually I was not able to read these words. Children of poor parents are prematurely exposed to the problems of adult life. So guys, again I mentioned that अगर आपकी राइटिंग कर्सिव है तो मेक श्योर आपके वर्ड्स क्लियरली विजिबल हों, बिकॉज अगर थोड़ा सा टाइम और स्ट्रेस देना पड़ रहा है उस वर्ड को, उसकी आपको नेगेटिव, आपके लिए वो नेगेटिव प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। Children of poor parents are prematurely exposed to the problems of adult life. Example, learning to survive. Again guys, you please use pencil, don't use pen, or don't cut the lines. Example, learning to survive on a low family income and sacrificing luxuries for essential items. Okay, so guys topic sentence बहुत अच्छा है, एक ग्रामेटिकल एरर नहीं है, और ईजिली आप पढ़ पा रहे हो। यू कैन able to understand what's going on in the first body paragraph. After that, these children began to see the realities of life in their home or through social environment. Okay, these children began to see the realities of life in their home or from social environment. विच इज़, ये लाइन अच्छी है लेकिन थोड़ा सा इसको बेटर वे में लिख सकते थे। दी चिल्ड्रन बिगिन टू सी दी रियलिटीज़ ऑफ लाइफ
in their home or from the social environment or from the people who are basically living close to them. So their parents own struggles serve as an example to them. Okay, so this is good thing. ये काफ़ी क्लियर है और ग्रामेटिकल आयरट्स नहीं है यहाँ पे. देयर पेरेंट्स own struggle serve as an example to them. Perfect. These children are taught necessary skills for survival as an adult from a very early age. तो यहाँ पे सेकंड बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करा है और काफ़ी क्लियरली विजिबल है कि हमारा क्या टॉपिक सेंटेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ पे बात करते हैं. तो हमारा टॉपिक सेंटेंस क्लियर है कि जो हमारे चिल्ड्रन होते हैं पुअर फैमिली से और पुअर जो ग्रो अप होते हैं पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज, दे आर काफ़ी उनको एक्सपोज मिल जाता है इन देयर अर्ली एज. और उनकी फैमिली इनकम के कारण उनको पता है कहाँ सेक्रीफाइस करना और सर्वाइव के लिए जो मनी है कितनी इंपॉर्टेंट है उसकी. और उनको अपनी फैमिली से ही और अपने सोशल इन्वायरमेंट से मनी की वैल्यू पता लग जाती है. और उनके लिए परफेक्ट एग्जांपल है उनके पेरेंट्स. तो गाइज यहाँ पे कैंडिडेट ने बहुत अच्छे से टॉपिक सेंटेंस लिखा है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है. देन एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने बताया है कि उनकी पेरेंट्स ही उनके लिए एग्जाम्पल है. तो प्रॉपर वे में उन्होंने टॉपिक सेंटेंस एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल दिए जिससे एग्जामिनर समझ पाए कि वो उनका पूरा बॉडी पैराग्राफ किस तरफ जा रहा है. देन दीज चिल्ड्रन आर टॉट नेसेसरी स्किल्स फॉर सर्वाइवल एज एन एडल्ट from a very early age. Many children work in weekends or holidays to either collect some pocket money or even cash in hand to their family's income. Sorry, even contribute to their family incomes. So this is good guys, this is really good formation complex sentence के लिए. A good example is the many children who accompany their parents to sell produce at a market. A good example is the many children who accompany their parents to sell produce at the so एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने लिखा है कि जो कुछ चिल्ड्रन होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट में जाते हैं टू सेल द गुड्स. they are making a direct contribution to their family in terms of labor or income. तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट के ग्रामर के ऊपर काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पकड़ है. कैंडिडेट की फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, उनके सेंटेंस प्रॉपर सही है, गलती नहीं है सेंटेंस फॉर्मेशन में. और दैट इज़ वो अच्छे से विजिबिलिटी दे रहे हैं. एंड देन थर्ड पैराग्राफ चिल्ड्रन और पुअर फैमिलीज आर आल्सो. सो गाइस इसमें आपको ये भी समझ आना चाहिए अगर आप किसी की और एग्री जा रहे हो तो आपको उसके ऊपर ज़्यादा लिखना चाहिए रेदर देन कि जिसके आप डिसएग्री कर रहे हो. अगर आप पहले कैंडिडेट की देखें तो उन्होंने मेंशन करा कि जो लोग वेल्दी फैमिली में होते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं रेदर देन कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिशियल है. तो आपको अपने टॉपिक सेंटेंस से भटकना नहीं है. तो थर्ड पैराग्राफ children of poor families are also are highly motivated. They tend to set high goals to improve their economic and social situation. A relevant example would be Mr. Bill Gates, founder of Microsoft Corporation. He had an impression background, but he used his talent and motivation to set up the world's largest computer organization. So guys, perfect. So this is the one of the perfect body paragraph. However, there are some problems that children from poor background do encounter. Many of the children who are robbed of their childhood, example, while working may feel cheated. They often turn to crime, and this however is a small group. Okay, यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट लाइन में ग्रामेटिकल एरर है बट ओवरऑल गाइस काफ़ी अच्छा ये बॉडी पैराग्राफ है. उन्होंने मेन अगर आप एग्री कर रहे हो टॉपिक के और कि उनको क्या बेनिफिट हो रहे हैं, एडवांटेज क्या है, ज़्यादा एडवांटेज है तो इस कैंडिडेट ने प्रॉपर एडवांटेज मेंशन कर रहे हैं. बट लास्ट में एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज मेंशन कर रहा है कि क्या हो सकता है, लेकिन वो यार फुली अलाइन है कि
जो चिल्ड्रन बोर्न होते हैं मिडिल क्लास फैमिली में, they are basically in their future they are able to tackle the problems easily as compared to the those people who grown up in wealthy families. So in summing up, children with backgrounds are able to deal with problems of adult life because of early exposure. Family role models are shared motivation. So guys, बहुत अच्छे वे में कैंडिडेट ने इसको एंड भी करा है अपने कंक्लूज़न के साथ। और अगर आप देखें तो वर्डिंग परफेक्ट वर्डिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 350 वर्ड्स में उन्होंने अपना कंप्लीट कर दिया है, अपना टास्क पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। आपकी वर्डिंग भी मैटर करती है। तो गाइज अगर इसका मैं बात करूँ कि कैंडिडेट ने इसमें कितना स्कोर करा है, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आप कमेंट में बताओ, आई विल गिव यू चांस कि इसके को आप कितना स्कोर दोगे अपने आइल्स में अगर आप हो, और आप कितने बैंड का ये राइटिंग सोच रहे हो और समझ रहे हो कि होगी। लेकिन आई कैन से गाइज दिस इज़ द वन ऑफ द परफेक्ट राइटिंग। कॉम्प्लेक्स भी है, कोई ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है। कैंडिडेट ने बॉडी पैराग्राफ में पूरी टास्क रिस्पॉन्स दिया है, एक्सप्लेन करा है, देन एग्जांपल्स यूज़ करी हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ करे हैं, एवरीथिंग। Okay, so guys, this candidate got overall 7.5 band in their writing, 1 और टास्क 2 को मिलाकर। सो ये रिसेंटली एग्ज़ाम था जिसमें एक कैंडिडेट ने गाइस 5.5 और एक ने 7.5 अचीव करे। यू गाइस कैन सी द डिफरेंस दोनों टेस्ट में। एक बार गाइस वीडियो को पॉज करके ज़रूर पढ़ना दोनों बेसिकली राइटिंग्स को। आई नो थोड़ा सा आपका टाइम ज़रूर इन्वेस्ट होगा, लेकिन वीडियो को पॉज करके आप जब ये पढ़ोगे आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हो। और अगर आपको हायर बैंड चाहिए 7 अबव 8 अबव, तो गाइस मेक श्योर करो आप ऐसी राइटिंग लिख रहे हो। एक बार पढ़ो अगर, बिकॉज वीडियो से आपको थोड़ी सी आई थिंक क्लैरिटी ना आए, लेकिन गाइस आप पढ़ो पॉज करके। अगर आपको कोई और भी दिक्कत आ रही है, मेरे पास ऐसे DL IELTS के राइटिंग सैम्पल और भी हैं और विद देयर बैंड स्कोर, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। बट जब आप मांगोगे बेसिकली अगर आपको वो चाहिए तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। बट गाइज प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना गाइज। लेकिन ये हम वीडियो बना रहे हैं बहुत टाइम के बाद, तो आई नीड योर सपोर्ट अगेन, आई नीड योर एवरीथिंग गाइज, द लव यू गाइज गेव मी बिफोर दैट। सो गाइज मेक श्योर करो आप इसको शेयर कर पाओ अपने फ्रेंड्स के साथ। इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप, एवरीवेयर वेयर एवर यू कैन शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स प्लीज़ गाइज। बट शेयर करके लाइक भी करो और कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इसके रिगार्डिंग आपको और वीडियो चाहिए राइटिंग। मेरे पास रियल एग्ज़ाम के राइटिंग और रीडिंग सैम्पल पड़े हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को वो कमेंट में बता देना अगर आपको चाहिए। और या प्लीज़ इस वीडियो को एक बार पॉज करके ज़रूर पढ़ना। मैंने अभी दोबारा से आपको ये फुली सब चीज़ें दिखा दी हैं, तो प्लीज़ स्लोली एक बार पढ़ लेना। और अगर आपको कोई दिक्कत आए प्लीज़ मेरे को बताना, आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइज। सो गाइज थैंक यू वेरी मच अगेन गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, हैव ए गुड डे।